कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर में, जहां हम एक महल को अजीब से पैरों पर चलते फिरते देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो मशहूर जादूगर हॉल का महल है। इसके बाद हम सोफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक हैट सजा रही थी। तभी उसके पास एक औरत आई और उसे अपने साथ बाहर घूमने चलने के लिए पूछा, लेकिन सोफी ने मना कर दिया और अपना काम करती रही। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ काम करने वाली सभी लड़कियों ने बाहर उसी जादूगर के महल को देखा, जिसके बाद वो सब आपस में बातें करने लग गई। क्या हॉल शहर में आ गया है या फिर वो महल फाइटर प्लेन से बचकर भाग रहा है? तभी कुछ ही पलों में वो महल भी चलते चलते धुएं में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद सोफी भी अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने के लिए तैयार हुई। वो एक पुराने जमाने की ट्रेन में बैठ जाती है और फिर हम सभी लोगों को जंग से आए हुए सिपाहियों का स्वागत करते देखते हैं। उधर सोफी अपनी बहन लेडी की बेकरी का पता ढूंढते हुए कहीं खो गई। अब वो कुछ तंग गलियों में पहुंच गई थी, जहां दो सिपाही उसे बेवजह ही परेशान करने लगे। कहाँ घूम रही हो? तभी पीछे से एक लड़का आया और सोफी के कंधे पर हाथ रखकर उससे लेट होने के लिए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर जादू से उसने सिपाहियों को वहां से भगा दिया। तब उस लड़के ने सोफी को बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो चुपचाप बस उसके साथ चलती रहे। तभी हम कुछ अजीब से राक्षसों को देखते हैं जो दीवार के अंदर से निकलकर उन दोनों का पीछा करने लगे। अब वो लड़का सोफी से कहता है कि शायद उसने उसे भी अपने साथ मुश्किल में डाल दिया। तभी कुछ राक्षस सामने से उनकी ओर बढ़ने लगे, इसलिए वो लड़का और सोफी एक गली में मुड़ गए। लेकिन वहां भी सामने से राक्षसों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद वो लड़का सोफी को लेकर जादू से हवा में उड़ गया। जिसके बाद वो दोनों हवा में उड़ते हुए सबके ऊपर से उसकी बहन की बेकरी की छत पर पहुंच गए और वो लड़का वहां सोफी को छोड़कर राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए चला गया। तभी हम सोफी की बहन लैटी को देखते हैं जो बेकरी में काम कर रही थी। लेकिन तभी एक लड़की आकर लैटी को बताती है कि काफी लोगों ने तुम्हारी बहन को एक लड़के के साथ हवा में उड़ते हुए देखा है और वो हमारी बेकरी की बैल्कनी में उतरे हैं। ये सुनते ही लैटी भागकर सोफी के पास बैल्कनी में गई और उससे पूछा कि क्या तुम सच में उड़ते हुए हमारी बेकरी की बैल्कनी में आए हो? ये सुनते ही सोफी ने कहा कि ये उसे भी एक सपना ही लगा। लैटी सोफी से बात करते हुए कहती है कि शायद वो जादूगर लड़का कोई और नहीं बल्कि जादूगर हॉल ही था और उसने सोफी को सावधान रहने को भी कहा, क्योंकि हॉल के बारे में ये अफवाह थी कि वो लड़कियों के दिल खा जाता है। इसके बाद हम एक पालकी को देखते हैं जिसे दो राक्षस चला रहे थे, दम लगा के हाइशा। अचानक उस पालकी में से एक हाथ निकला और उसने बाकी सारे राक्षसों को वापिस एक चिराग में बुला लिया। जिसके बाद वो राक्षस तुरंत उस पालकी को लेकर कहीं चले गए। फिर शाम को जब सोफी अपनी दुकान में वापस पहुंची तो उसके पीछे पीछे एक औरत भी वहां घुस आई, जबकि दरवाजा तो बंद था। लेकिन सोफी ने उसे बहुत प्यार से कहा कि मैम अब दुकान बंद हो चुकी है, अब आपको जाना होगा। लेकिन वो औरत एक चुड़ैल थी, चुड़ैल जिसे विच ऑफ द वेस्ट कहा जाता था और पलक झपकते ही वो सोफी को अपने जादू से एक बूढ़ी औरत पे बदलकर वहां से चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने सोफी को कहा कि तुम इस शराब के बारे में किसी और को बता भी नहीं पाओगी। उसके बाद सोफी खुद को एक आईने में देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या,
मैं तो बूढ़ी बन गई। अगले दिन सुबह जब सोफी की माँ ने दुकान पर आकर सोफी के बारे में पूछा तो उसके साथ काम करने वाली लड़कियों ने उन्हें बताया कि सोफी तो आज नीचे दुकान पे आई ही नहीं। ये सुनकर उसकी माँ हैरान हो गई कि नीचे नहीं आई और वो सोफी का हाल चाल पूछने के लिए दुकान के ऊपर मौजूद उसके कमरे में गई, लेकिन सोफी के कमरे का दरवाजा बंद था। तब उसकी माँ सोफी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, सोफी बेटा बेटा दरवाजा खोलो। सोफी ने झूठ कह दिया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और बेहतर यही होगा कि उसकी माँ कमरे में ना आए। ये सुनकर सोफी की माँ उसे ध्यान रखने और जल्दी से ठीक होने के लिए कहकर चली गई। सोफी समझ गई थी कि अब वो ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रुक सकती और फिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर वो बाहर निकल गई। तब वो एक टांगे वाले से लिफ्ट लेकर कुछ दूर तक उसके साथ बैठकर चली गई। अब उसने फोल्डिंग वैली जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर एक आदमी ने उसे बताया कि वहां तो सिर्फ जादूगर और चुड़ैल रहते हैं। उसने सोफी को वहां जाने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सोफी मानी नहीं और उसने पहाड़ पर अपनी चढ़ाई जारी रखी। थोड़ी दूर जाकर सोफी थक कर एक जगह पर बैठ गई और कुछ खाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर झाड़ियों में एक लकड़ी पर पड़ी और उसने सोचा कि चढ़ाई में ये लकड़ी उसके बहुत काम आएगी और उसे झाड़ियों से निकालने लगी। लेकिन वो लकड़ी बहुत भारी थी। सोफी ने पूरा जोर लगाने के बाद जैसे ही उस लकड़ी को निकाला तो वो देखकर हैरान रह गई। वो लकड़ी असल में एक स्केयर क्रो था जिसका सर शलगम का बना हुआ था। फिर वो स्केयर क्रो सोफी के पीछे पीछे आने लगा, जिसे देखकर सोफी बहुत डर गई और उसे दूर जाने को कहा। सोफी समझ गई थी कि उस बेचारे पर किसी ने उसकी तरह ही जादू किया होगा। वो जैसे ही सोफी के पास आया तो उसने सोफी को एक लकड़ी दी ताकि सोफी आराम से पहाड़ पर चढ़ सके और फिर सोफी ने शुक्रिया अदा करते हुए स्केयर क्रो से रात को रुकने की जगह के बारे में पूछा। कुछ देर बाद जादूगर हॉल का कासल उन्हें अपने पास से ही गुजरता दिखाई दिया और वो स्केयर क्रो सोफी को इशारा कर रहा था कि जल्दी से इसमें चढ़ जाओ। पहले तो सोफी हिचकिचाई, लेकिन फिर भागकर कैसल में चढ़ ही गई क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर वो तुर्निप नाम के उस स्केयर क्रो को अलविदा कहकर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अंदर जाते ही सोफी की नजर आग पर पड़ी जो वहां कमरे में जल रही थी, तो वो तुरंत उसके पास जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि आग में से एक छोटा सा राक्षस उससे बातें करने लगा। हेलो मिस, कैसी हैं आप? उसकी बातें सुनकर वो हैरान हो गई और उसने आग के राक्षस से पूछा कि तुम जादूगर हॉल तो नहीं हो? तब वो राक्षस कहता है कि मैं हॉल नहीं, आग का राक्षस कैल्सीफर हूँ। तब सोफी ने उसे अपने श्राप को तोड़ने के लिए कहा, पर वो राक्षस कहने लगा कि अगर सोफी उसका श्राप तोड़ने में उसकी मदद करेगी तो वो उसे पहले जैसा बना देगा। इस पर सोफी ने कहा कि मैं एक राक्षस पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? तुम वादा करते हो कि तुम अपनी बात पर खरे उतरोगे? तो कैल्सीफर कहता है कि राक्षस कभी कोई वादा नहीं करते। ये सुनकर सोफी भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। कैल्सीफर कहता है कि मुझे तो जादूगर हॉल ने यहाँ बंदी बना रखा है ताकि मैं महल को गर्म रख सकूं और उसके सारे बाकी काम भी करता रहूं। जादूगर हॉल मुझसे मजदूर की तरह काम करवाता है। उसके दुखड़े सुनकर सोफी को कैल्सीफर पर तरस आ गया और वो उसकी मदद करने के लिए मान गई। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दो लोग बाहर से दरवाजा खटखटा रहे थे। खट खट।
जैसे ही सोफी की आंख खुली तो एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम मार्क था वो भागकर दरवाजे के पास आया और अपना भेष बदल कर एक बूढ़े आदमी में बदल गया। जैसे ही मार्क ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर मेयर था जो राजा का संदेशा लाया था कि जंग अब शुरू होने वाली है और अब राजा चाहते हैं कि सभी जादूगर और चुड़ैल उनसे महल में आकर मिले और लड़ाई में उनका साथ दे। उसके बाद मार्क ने सोफी से पूछा कि वो यहाँ अंदर कैसे आई, तो सोफी ने झूठ बोल दिया कि मुझे तो कैल्सीफर ने रुकने को कहा था। इस पे कैल्सीफर कहने लगा, अरे झूठ बोल रही है ये औरत, ये तो खुद कल रात को ही पहाड़ी से महल में आ गई थी, झूठी कहेगी। तब मार्क पहाड़ी का नाम सुनकर थोड़ा डर गया और उसे शक हुआ कि शायद सोफी एक चुड़ैल है। तो कैल्सीफर कहता है कि मेरे होते हुए कोई चुड़ैल इस महल में आ ही नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे के पास 4 अलग अलग रंगों के निशान थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि महल में आने जाने के 4 अलग अलग पोर्टल है। सोफी बाहर इतनी ऊंची और शानदार बिल्डिंग को देखकर चौंक गई। फिर उसने दूसरे पोर्टल में जाकर देखा कि वहां क्या है। कुछ देर बाद मार्क को भूख लग गई, जिसके बाद सोफी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। पर जैसे ही वो आग के पास गई तो कैल्सीफर ने सोफी से कहा कि मैं सिर्फ मास्टर होल का हुक्म मानता हूँ, कोई और मुझसे काम नहीं करवा सकता, ठीक है। तब सोफी उसे धमकी देती है कि अगर कैल्सीफर ने उसे खाना बनाने नहीं दिया तो वो उसके ऊपर पानी की बाल्टी डाल देगी और फिर आग हो जाएगी। और फिर मास्टर हॉल को उसके और कैल्सीफर के डील के बारे में भी बता देगी। ये सुनकर कैल्सीफर डर गया और उसने सोफी की बात मान ली। फिर सोफी ने कैल्सीफर पे पतीला रखा और खाना बनाने लगी। ये देखकर मार्क भी हैरान था कि ये कैल्सीफर हरामी कैसे किसी की बात मान गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वही लड़का जिसने सोफी को उन सिपाहियों से बचाया था वो महल में आया और सोफी समझ गई कि वही जादूगर हॉल है। पर हॉल ने सोफी के पास जाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रही हो। तो सोफी ने कहा कि वो साफ सफाई का काम करती है और उसने आज से ही काम शुरू किया है। पर जादूगर हॉल सोफी से पतीला लेकर खुद ही खाना पकाने लग गया। उसके बाद सोफी, मार्क और हॉल तीनों बैठकर खाना खाने लगे। फिर हॉल ने सोफी से पूछा कि तुम्हारी जेब में क्या है। सोफी ने जेब में हाथ डालकर एक लाल रंग का कागज निकाला। ये एक जादुई कागज था और जिस विच ऑफ द वेस्ट ने सोफी को बूढ़ा किया था, हमें पता चलता है कि वही चुड़ैल काफी समय से हॉल के पीछे भी पड़ी हुई है। वो हॉल को मारकर उसकी शक्तियां छीनना चाहती थी। पर मार्क ने सोफी से पूछा कि कहीं वो तो उस चुड़ैल के लिए काम नहीं करती। इस पर सोफी गुस्सा होकर कहने लगी, मैं तो उस चुड़ैल से नफरत करती हूँ, नफरत। फिर सोफी महल की सफाई करने में लग गई और देखते ही देखते उसने सारा महल साफ कर दिया। तभी हम कैल्सीफर को देखते हैं जिसकी आग बुझने ही वाली थी और वो बार बार सोफी को लकड़ी रखने के लिए बोल रहा था, लेकिन सोफी ने उसको उठा के एक बर्तन के ऊपर रख दिया और उसके आसपास की राख की सफाई करने लगी। तभी एकदम से कैल्सीफर बर्तन में गिर गया और उसकी आग बुझ गई। लेकिन ऐन वक्त पर जादूगर हॉल वहां आ गया और उसने कैल्सीफर को लकड़ियों पे रखकर अपने जादू से उसकी आग दोबारा जला दी। इसके बाद हॉल ने सोफी से कहा कि उसे कैल्सीफर का बहुत ध्यान रखना होगा, वो उसकी आग को बुझने नहीं दे सकती। ये कहकर हॉल ब्लैक पोर्टल में दरवाजा खोलकर उड़ गया। पर कैल्सीफर ने सोफी को बताया कि अगर वो मर गया
तो हॉल भी उसके साथ ही मर जाएगा, क्योंकि उसके पास हॉल का दिल है, दिल। फिर सोफी सफाई के लिए मार्क के रूम में जाने लगी, तो मार्क ने रास्ता रोक लिया और सोफी से कहा कि वो उसके रूम में लास्ट में आकर सफाई करे, तब तक वो कुछ चीजें संभाल कर रख लेगा। जिसके बाद सोफी हॉल का बाथरूम साफ करने लगी। बाथरूम की हालत इतनी बुरी थी कि वो उसे देखकर हैरान हो गई। इतनी बदबू बाहर निकालने के लिए जैसी उसने खिड़की खोली, तो वो इतना खूबसूरत नजारा देखकर दंग रह गई। उसने आज से पहले कभी ऐसा नजारा ही नहीं देखा था। तभी उसकी नजर स्टार लेक पर पड़ी और उस लेक को देखकर वो बहुत खुश हुई। फिर मार्क भी सोफी के पास आया और सोफी की नजर स्केयर क्रो की डंडी पर पड़ी। सोफी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये तो तुर्निप स्केयर क्रो है। तुर्निप भी सोफी के साथ महल में रहने लगा। इसके बाद मार्क, सोफी और तुर्निप मिलके स्टार लेक के पास कपड़े धोके सुखाने लगे। जल्द ही शाम हो गई और मार्क ने सोफी को अंदर चलने को कहा, क्योंकि उनके सारे कपड़े सूख गए थे। फिर हम हॉल को देखते हैं, जो एक बड़े पक्षी में बदलकर लड़ाई की जगह पर उड़ रहा था। उसने ऐसा भयानक तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा था। तभी कुछ राक्षस पक्षियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हॉल भागकर पोर्टल से अपने महल में आ गया। तब कैल्सीफर ने हॉल से कहा कि तुम्हें इस तरह इतनी देर के लिए पक्षी बनके नहीं उड़ना चाहिए, नहीं तो वो वापस इंसान के रूप में नहीं बदल पाएगा। हॉल बहुत थका हुआ था और वो काफी मुश्किल से वापस इंसानी रूप में आ पाया। इसके बाद हॉल कैल्सीफर को नहाने का पानी गर्म करने के लिए कहकर अपने बाथरूम की ओर चला गया। अगले दिन हम देखते हैं कि सोफी और मार्क मार्केट से कुछ खाने का सामान लेने जा रहे थे कि तभी सब लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई और हम एक बहुत बड़े वारशिप को खस्ता हालत में देखते हैं। तभी सोफी को विच ऑफ द वेस्ट के वही राक्षस दिखाई दिए और वो मार्क को लेकर तुरंत ही छुप गई। लेकिन तभी आसमान से दुश्मन जगह जगह पर बम गिराने लगे, जिससे डरकर सोफी और मार्क भागकर जादूगर हॉल के कासल में वापस आ गए और देखा कि हॉल बहुत जोर से चिल्लाता हुआ बाथरूम से बाहर आया और सोफी पे इल्जाम लगाता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे शैम्पू और जादू की चीजें ठीक से रखने की बजाय उनकी जगह बदल दी और अब मेरे बालों का रंग बदल गया है। ये कहकर हॉल जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगा। अब मैं क्या करूं, मेरे बालों का रंग, मैं क्या करूं? अगर सुंदर ही नहीं दिखूंगा तो जीने का क्या फायदा? उसे इतना दुखी देखकर सोफी को भी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो बाहर जाकर रोने लगी। तभी अगले दिन हम फिर से विच ऑफ द वेस्ट के राक्षस को देखते हैं, जो अभी भी हॉल को ढूंढने में लगे हुए हैं। फिर सोफी रात को हॉल के लिए दूध गर्म करके लाई, लेकिन बाहर मौजूद वो राक्षस जैसे ही हॉल के महल के पास आया तो हॉल को पता चल गया। वो नींद से उठकर कहता है कि मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ, हमेशा इधर उधर भागता रहता हूँ, सबसे ज्यादा तो मुझे मरने से डर लगता है। फिर सोफी ने हॉल से पूछा कि ये विच ऑफ द वेस्ट तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? जिस पर हॉल ने उसे बताया कि एक वक्त था जब वो चुड़ैल बहुत खूबसूरत थी, तब मैं फुल ऑन लाइन मारता था उस पे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो बस जादू की मदद से अच्छी दिखती है, इसलिए मैं उसके पास से भाग आया था और उसी दिन से वो चुड़ैल मुझे ढूंढ के मेरा दिल खाना चाहती है। फिर हॉल ने बताया कि उसे जल्दी ही राजा के महल में जाकर उनसे मिलना होगा और कोई चारा नहीं है।
इस पर सोफी हॉल से कहती है कि उनको मना कर दो ना, कि राजा जी ऐसा है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, लड़ाई आप खुद ही लड़ लो, ऐसा कह दो राजा को। तब हॉल सोफी को दीवार पे लगा एक ऑथ लेटर दिखाता है, जिसमें कि साफ लिखा हुआ है कि जरूरत के समय जब भी किसी जादूगर या चुड़ैल को राजा के महल में बुलाया जाए, उनको जाना ही होगा। ये शपथ उसने शाही जादूगरी सीखने से पहले ली थी। तब सोफी बड़बड़ाने लगी कि ये लड़ाई ही बंद कर देनी चाहिए, क्या ही मतलब है इसका। तभी हॉल को एक तरकीब सूझी और उसने सोफी को उसकी माँ बन के महल में जाकर राजा से मिलने को कहा। हॉल का मानना था कि सोफी से बात करने के बाद शायद शाही जादूगरनी सुलेमान उसे छोड़ देगी। सोफी हॉल के लिए महल में जाने के लिए तैयार हो गई और हॉल ने सोफी से वादा किया कि वो भी भेष बदल कर उसके आसपास ही रहेगा। साथ ही उसने सोफी को एक जादुई रिंग भी दी, जिससे सोफी सही सलामत वापस घर आ सके। बस फिर क्या था, सोफी हॉल के महल से निकलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ी। फिर कुछ दूर चलकर उसे रास्ते में एक बूढ़ा डॉगी दिखाई दिया, जो उसके पीछे पीछे चलने लगा। सोफी को लग रहा था कि हॉल ने ही उस बूढ़े कुत्ते का भेष बनाया होगा, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर महल के पास जाते ही सोफी उन्हीं दो राक्षसों को उस पालकी को ले जाते देखते हैं। वो समझ गई कि ये तो विच ऑफ द वेस्ट की पालकी है, जिसने उसे बूढ़ी औरत में बदल जाने का श्राप दिया था। उधर विच ऑफ द वेस्ट भी सोफी को पहचान गई और उससे हॉल के बारे में पूछने लगी। तब सोफी बात घुमाकर कहती है कि मैं हॉल के पास सफाई का काम करके थक चुकी हूँ, इसलिए मैं राजा के पास कुछ नया काम मांगने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर विच ऑफ द वेस्ट ने हंसते हुए कहा, उसे तो शाही जादूगरनी सुलेमान ने रॉयल इनविटेशन देकर बुलाया है। ये कहकर वो सोफी का मजाक उड़ाते हुए बहुत तेजी से महल की तरफ बढ़ने लगी। फिर जैसे ही विच ऑफ द वेस्ट महल के गेट के पास पहुंची, तो उसके राक्षस अचानक से बेहोश होने लगे और उन्होंने पालकी को नीचे रख दिया। तब वहां खड़ा राजा का सैनिक विच ऑफ द वेस्ट से कहता है, यहाँ से पैदल चल के जाना होगा। इसके बाद हम सोफी और उस बूढ़े डॉगी को देखते हैं, जो बहुत तेजी से विच ऑफ द वेस्ट की ओर बढ़ रहे थे, मानो उनकी और उस चुड़ैल की रेस लगी हो। फिर सोफी जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी, तो उसने देखा कि वो बूढ़ा कुत्ता तो सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पा रहा था। सोफी ने उस बूढ़े कुत्ते को गोद में उठाया और पूरी ताकत से सीढ़ियां चढ़ने लगी। देखते ही देखते वो विच ऑफ द वेस्ट से आगे निकल गई, लेकिन अब वो विच बुरी तरह से थक चुकी थी। उसने सोफी से मदद मांगने की गुहार की, जिस पर सोफी उस चुड़ैल से कहती है कि अपना श्राप हटाकर मुझे पहले जैसा बना दो ना, तब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन चुड़ैल को तो सिर्फ श्राप देने आते थे, तोड़ना नहीं। तो सोफी भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। अब वो विच ऑफ द वेस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहती है, चली जा बुढ़िया, चली जा, क्योंकि थक रही है ना तू। तब हमें पता चलता है कि शाही जादूगरनी सुलेमान ने विच ऑफ द वेस्ट को 50 साल पहले देश निकाला दे दिया था, और तब से ही वो चुड़ैल खुद को वापस महल में बुलाए जाने का इंतजार कर रही थी, और वो आज हर कीमत पर शाही जादूगरनी सुलेमान से मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सोफी चुपचाप बूढ़े डॉगी को उठाकर ऊपर की ओर चलने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों सारी सीढ़ियां चढ़कर महल के दरवाजे तक पहुंच ही गए, और सोफी विच ऑफ द वेस्ट का हौसला बढ़ाते हुए बोलने लगी, आजा, बस पहुंच ही गई तू, आजा। तभी एक गार्ड वहां सोफी का स्वागत करने के लिए आया।
तो सोफी उस गार्ड को विच ऑफ द वेस्ट की मदद करने को कहने लगी, लेकिन उस गार्ड ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी सोफी विच ऑफ द वेस्ट का हौसला बढ़ाती रही और कुछ देर बाद वो भी जैसे तैसे ऊपर पहुंच ही गई। तभी वो गार्ड सोफी और विच ऑफ द वेस्ट को एक रूम में ले गया और उन्हें इंतजार करने को कहा। आप लोग यहाँ इंतजार करें। उस रूम में एक ही चेयर थी, तो विच ऑफ द वेस्ट उसे देखते ही भागकर चेयर पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा डॉगी वहां से अंदर की ओर भाग गया और सोफी भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गई। उस रूम से बाहर निकलते ही एक दीवार खुली, जिसके पीछे से एक लड़की बाहर आई और सोफी को अपने साथ ले गई। उधर विच ऑफ द वेस्ट एक रूम में अचानक पर्दे हटाने लगी और वहां लगे बड़े बड़े बल्ब अचानक से रोशन हो उठे। पता चलता है कि विच ऑफ द वेस्ट को पकड़ने के लिए ही सुलीमैन ने ये जाल बिछाया था। फिर सुलीमैन ने अपने जादू से विच ऑफ द वेस्ट को उसकी असली उम्र जितना बूढ़ा कर दिया, जिससे विच ऑफ द वेस्ट की सारी शक्तियां चली गई। उधर वो लड़की सोफी को शाही जादूगरनी सुलीमैन के पास ले गई, जिसने सोफी को एक कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर अचानक सोफी की नजर उस बूढ़े डॉगी पर पड़ी, जो शाही जादूगरनी सुलीमैन के पास बैठा हुआ था। सोफी रानी से पूछने लगी कि क्या वो बूढ़ा डॉगी उनका है, तो सुलीमैन ने बताया कि इसका नाम हीन है और वो मेरे लिए काम करता है। फिर हमें पता चलता है कि सुलीमैन ने ही हीन को भेजा था ताकि वो सोफी को उनके पास ला सके। ये सुनकर सोफी बहुत हैरान हो गई, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि हॉल ने ही खुद को छुपाए रखने के लिए उस बूढ़े डॉगी का रूप लिया हुआ था। फिर सुलीमैन ने जैसे ही सोफी से हॉल के बारे में पूछा, तो सोफी प्लान के मुताबिक रानी के सामने हॉल की बेइज्जती करते हुए कहती है कि वो बहुत ही आलसी और नाकारा है, वो आपके कोई काम नहीं आएगा, इसलिए आप उसका पीछा छोड़ दो। फिर सुलीमैन ने कहा कि हॉल मेरा आखिरी स्टूडेंट था, जिसे मैंने जादूगरी के सारे गुण सिखाए ताकि वो एक बहुत ही ताकतवर जादूगर बन सके। लेकिन फिर एक दिन एक राक्षस ने हॉल का दिल चुरा लिया और फिर वो कभी सुलीमैन से जादू सीखने नहीं आया। तब से हॉल अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ खुद के कामों के लिए करता है। फिर सुलीमैन सोफी को चेतावनी देते हुए कहती है कि आपका बेटा बहुत खतरनाक है और उसके पास बहुत खतरनाक जादुई शक्तियां हैं, जो वो बिना अपने दिल के नहीं संभाल पाएगा। और अगर हॉल ने वापिस आकर सुलीमैन से बात नहीं की, तो वो हॉल का भी वही करेगी जो उसने विच ऑफ द वेस्ट के साथ किया। फिर सुलीमैन ने एक लड़की को कहकर विच ऑफ द वेस्ट को बुलाया। फिर हम देखते हैं कि अब विच ऑफ द वेस्ट बहुत बूढ़ी हो गई है, जिसके कारण वो अब चल भी नहीं सकती और अब वो अपनी जादुई शक्तियां भी खो चुकी है। सुलीमैन सोफी को बताती है कि विच ऑफ द वेस्ट भी बहुत अच्छी जादूगरी करती थी, लेकिन फिर वो भी लालच के राक्षस का शिकार हो गई, जिसने उसकी आत्मा और शरीर को खा लिया। उसके बाद सुलीमैन सोफी को कहती है कि अगर हॉल वहां आके उससे मिलेगा और वादा करेगा कि अब से वो अपनी जादुई शक्तियों से लड़ाई में उनकी मदद करेगा, तो वो उसे अपना दिल उस राक्षस से वापस लेने में मदद करेगी। लेकिन अगर हॉल उसकी बात नहीं मानेगा, तो वो उसकी भी सारी जादुई शक्तियां छीन लेगी। ये धमकी सुनकर सोफी को भी गुस्सा आ जाता है और वो सुलीमैन से कहने लगी कि अब मैं समझ गई हूँ कि हॉल यहाँ क्यों नहीं आना चाहता था। यहाँ तो तुम जाल बिछाए बैठी हो ना, इसलिए
पहले तो तुम राजा के नाम से इनविटेशन देकर जादूगर और चुड़ैलों को बुलाती हो और फिर उनकी जादुई शक्तियां छीन लेती हो। सोफी कहती है कि हॉल निर्दयी नहीं है, वो तो बस हर तरह की लड़ाई से दूर रहना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब कहते कहते सोफी फिर से अपने जवान रूप में आने लगती है और तभी सुलीमैन भी सोफी को पहचान कर कहने लगी कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो और तुम हॉल को पसंद करने लगी हो। ये सुनकर सोफी चौंक गई और फिर से बूढ़ी औरत में बदल गई। तभी राजा अपने हवाई जहाज से वहां पर आ गया और सुलीमैन से बातें करने लगा। उसने सुलीमैन से पूछा कि ये दोनों बूढ़ी औरतें कौन है? तो सुलीमैन ने जवाब दिया कि ये जादूगर हॉल की माँ है और दूसरी विच ऑफ द वेस्ट। ये सुनकर राजा सोफी के पास गया और उसे बताया कि सुलीमैन के जादू से जो रक्षा कवच महल को बचाने के लिए बनाया गया था, उसकी वजह से अब दुश्मन देश के सारे बॉम्ब आम लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। तो अब वो लड़ाई में जादू का सहारा नहीं लेना चाहता। साथ ही हम देखते हैं कि एक दूसरा आदमी जो हूबहू राजा की तरह दिखता है, सुलीमैन का नाम पुकारते हुए वहां आ गया। सुलीमैन, सुलीमैन, और पहले राजा को देखकर कहने लगा कि सुलीमैन, तुमने जादू से मेरा ही हमशक्ल बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हंसते हुए वो वहां से चला गया। तभी सुलीमैन समझ गई कि उसके सामने कोई राजा नहीं बल्कि हॉल ही है। ये सुनकर सोफी हैरान हो गई और हॉल सुलीमैन से कहने लगा कि मैंने अपनी कसम पूरी की, आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। अब मैं अपनी माँ को लेके जाने की इजाजत चाहूंगा। तो सुलीमैन ने हॉल से कहा कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और अपने जादू से वहां पानी का सैलाब ला दिया और देखते ही देखते वो लोग हवा में पहुंच गए। जो जादू विच ऑफ द वेस्ट पे किया था वही जादू शुरू होने लगा और हॉल एक खूंखार पक्षी में बदल गया। लेकिन वो समय रहते ही सोफी को वहां से बचाकर हवाई जहाज में बैठा देता है। तो हम देखते हैं कि सोफी के साथ विच ऑफ द वेस्ट भी उसी हवाई जहाज पे बैठ गई और जैसे ही वो वहां से उड़ने लगे तो बूढ़ा डॉगी भी उड़कर उनके हवाई जहाज में आ गया। फिर हॉल ने सोफी को हवाई जहाज उड़ाने को कहा, लेकिन सोफी कहती है कि मुझे नहीं आता कोई भी जहाज वहाज उड़ाना, मैं इसे कहीं ना कहीं ठोक दूंगी, सारे मर जाएंगे और तो और मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता। तब हॉल बताता है कि जो जादुई अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी वो तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगी। और ये कहकर हॉल ने उनका पीछा कर रहे फौजियों का ध्यान भटकाने के लिए अपने जादू से वैसे ही 2 प्लेन बना दिए और सोफी और विच ऑफ द वेस्ट अदृश्य होकर वहां से बच के निकलने में कामयाब हुए। फिर हम देखते हैं कि राजा के सिपाही उन्हें शहर में हर जगह ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद सोफी को महल दिखाई दिया और माल्क उसे आवाज लगाते हुए बाहर आया, सोफी, सोफी। तो सोफी उसकी मदद मांगती है क्योंकि उसे जहाज को उतारना नहीं आता। तब हम देखते हैं कि कैल्सीफर ने अपनी शक्तियों से हॉल के महल का मुंह खोल दिया और सोफी ने जहाज को महल के मुंह में ही घुसा दिया। फिर माल्क और कैल्सीफर सोफी को देखकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे के गले लग गए। फिर कैल्सीफर और माल्क विच ऑफ द वेस्ट को देखकर घबरा गए। तो सोफी ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि अब तो उसकी सारी शक्तियां भी जा चुकी है, वो उनका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए शांत रहो दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि विच ऑफ द वेस्ट, बूढ़ा डॉगी और सोफी आराम से सो रहे थे। तभी वहां खून में लथपथ हॉल अदृश्य होकर पहुंचा, जिसे देखकर कैल्सीफर डर गया।
इससे सोफी की आंख खुल गई और वो घबराकर हॉल के कमरे में उसे देखने गई। वो जैसे ही अंदर घुसने लगी उसने देखा कि हॉल का कमरा एक बहुत अंधेरी गुफा में बदल चुका था। वो जैसे तैसे मोमबत्ती लेकर हॉल के पास पहुंची और देखा कि हॉल पूरी तरह से लहूलुहान है और एक खूंखार राक्षस पक्षी में बदल चुका है। सोफी हॉल की मदद करने के लिए आगे बढ़ी तो हॉल सोफी को दूर रहने के लिए कहकर उड़ गया और सोफी पीछे से उसे आवाज लगाती रही, हॉल हॉल रुको तो सही। तभी हम देखते हैं कि हॉल के बाथरूम से पानी चलने की आवाज आती है, जिससे सोफी की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि अभी तक उसने जो भी देखा वो बस एक बुरा सपना था। फिर उसने कैल्सीफर से पूछा कि हॉल वापस आया कि नहीं, तो कैल्सीफर ने बताया कि हॉल की हालत ज्यादा ठीक नहीं है और सोफी को जल्दी से उसका और खुद का श्राप तोड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। उसे लग रहा था कि हॉल के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और वो बहुत जल्द ही एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाएगा। फिर सोफी कैल्सीफर से पूछने लगी कि शाही जादूगरनी सुलीमैन बोल रही थी कि हॉल का दिल एक राक्षस ने चुरा लिया था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? कैल्सीफर मना करते हुए सोफी से कहने लगा कि हम किसी भी शराब के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी सोफी कैल्सीफर पर एक बाल्टी पानी फेंकने की धमकी देकर पूछने लगी, तो कैल्सीफर ने कहा कि अगर मेरी आग बुझी तो हॉल भी मेरे साथ ही मर जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है पानी डालना है तो डाल दो। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होते ही सोफी बाहर घूमने के लिए गई, जहां उसे दोबारा शलगम के सिर वाला स्केयरक्रो मिला। फिर वो सब मिलकर हॉल के महल के मुंह से हवाई जहाज निकालने की कोशिश करने लगे। बहुत जोर लगाने के बाद भी जब वो जहाज नहीं हिला तो सोफी को गुस्सा आ गया और उसने जहाज को एक जोर से लात मारी, जिससे वो जहाज फिर से स्टार्ट हो गया और सीधा मार्क और स्केयरक्रो के पास उड़कर जा गिरा। मार्क और स्केयरक्रो ने भागकर अपनी जान बचाई। फिर हमने देखा कि सोफी विच ऑफ द वेस्ट को खाना खिलाने लगी, तो कैल्सीफर सोफी को उसे खिलाने के लिए मना करने लगी, क्योंकि उसी विच ऑफ द वेस्ट से वो लोग अभी तक बचकर भाग रहे थे। तो सोफी बताती है कि अब उसकी सारी जादुई शक्तियां जा चुकी है और अब उन्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में हॉल भी खाने के लिए नीचे आ गया और हॉल कहने लगा कि दोस्तों, हमें अपनी जगह बदलनी होगी क्योंकि सुलेमान के आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं। फिर हॉल ने जमीन पर एक जादुई निशान बनाया और कैल्सीफर को कहा कि तुम इस महल को इस निशान पर ले आओ। फिर हॉल ने महल के अंदर भी एक जादुई निशान बनाया और फिर कैल्सीफर को एक पैन में लेकर उस निशान पे खड़ा होकर जादू करने लगा। तभी हम देखते हैं कि कैल्सीफर एक बहुत ही भयानक आग में बदल गया। अब वो महल अंदर से बहुत ही शानदार बन गया। फिर हॉल सोफी को उसका बेडरूम दिखाता है, जो कि अब बिल्कुल उसकी दुकान और घर जैसा हो चुका है। ये देखकर सोफी भावुक हो गई। फिर हॉल सोफी को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है, सोफी बाहर आओ, और उसे दरवाजे के पास एक नया पोर्टल दिखाने लगा। फिर हॉल और सोफी उस नए पोर्टल में घूमने के लिए गए। सोफी जैसे ही वहां गई तो उस जगह की खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हॉल और सोफी वहां बातें करते हुए साथ में घूमने लगे। हॉल ने सोफी को बताया कि ये उसका सीक्रेट गार्डन है और वो जब चाहे यहाँ आके घूमे, उसे कोई नहीं रोकेगा। फिर हॉल ने सोफी को उसी गार्डन में एक छोटा सा घर दिखाया और कहा, जब भी मैं अकेलापन महसूस करता तो मैं इसी जगह पे आता था। फिर सोफी एकदम से उदास हो गई तो हॉल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो?
तो सोफी ने कहा कि उसे ऐसा लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। सोफी हॉल को सब कुछ सच बताने को कहने लगी। उसके बाद सोफी ने कहा कि अगर हॉल एक राक्षस भी है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर हॉल ने कहा कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम सब आराम से रह पाओ। तभी कुछ दूर हम एक लड़ाकू जहाज को देखते हैं। तब हॉल ने अपने जादू से उस जहाज के इंजन को बंद कर दिया, जिससे हॉल फिर से राक्षस में बदलने लगा। तभी उन्होंने कुछ उड़ने वाले जादूगर भेजे जिनको हॉल ने सुलेमान के सिपाही बताया, और फिर वो जल्दी से सोफी को लेकर हवा में उड़ गया। फिर हॉल ने सोफी को अपने जादू से पोर्टल के दरवाजे के आगे उतार दिया, जिससे सोफी उनसे बचकर वापस हॉल के महल में जा सके। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि सोफी कुछ कपड़ों को ठीक कर रही थी। फिर वो विच ऑफ द वेस्ट को उसके बिस्तर पर लेटा कर जाने लगी। तो विच ऑफ द वेस्ट ने कहा कि सोफी, तुमको हॉल से प्यार हो गया है। तुम सारे दिन से उदास हो क्योंकि हॉल वहां नहीं था। फिर सोफी विच ऑफ द वेस्ट से पूछने लगी कि क्या उसको भी कभी किसी से प्यार हुआ है। तो विच ऑफ द वेस्ट कहती है कि वो आज भी किसी से बहुत प्यार करती है। तभी वहां जोर जोर से हवाई हमले के सायरन बजने लगे। विच ऑफ द वेस्ट कहने लगी कि हमें आज रात बाहर नहीं जाना चाहिए, हम महल में ही सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उसने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि सुलेमान के सिपाही हर जगह उन्हें ढूंढ रहे होंगे। तभी हम एक युद्ध का सीन देखते हैं जहां चारों तरफ बम फटने लगे, बम और हॉल वहां आसमान में उड़ता हुआ सब कुछ देख रहा था। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सोफी की माँ उससे मिलने के लिए वापस घर आई। मार्क और हीन डर के सोफी के पास भाग गए और सोफी को बताया कि एक औरत हमारे घर में घुस गई। तब सोफी ने बाहर आकर देखा और अपनी माँ को पहचान लिया और वो दोनों जोर से एक दूसरे के गले लग गए। सोफी की माँ उससे कहने लगी, तुम कितनी बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी सोफी की माँ उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगी ताकि उसे दोबारा कभी ये साफ सफाई का काम न करना पड़े। लेकिन सोफी ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, प्यार में जो थी ना। खैर तभी हम देखते हैं कि सोफी की माँ एक छोटा बैग वहां छोड़कर चली गई, जिसे विच ऑफ द वेस्ट उठाकर अपने पास ले आई। वो देखती है कि उस बैग में एक अजीब सा राक्षस है जो सुलेमान ने भेजा था ताकि वो उनकी लोकेशन का पता लगा सके। उसके बाद विच ऑफ द वेस्ट ने वो कीड़ा कैल्सीफर को खाने के लिए दे दिया। फिर सोफी की माँ कार में बैठकर सोफी को अलविदा कहकर चली गई। अलविदा। फिर हमें पता चलता है कि सुलेमान ने ही उसकी माँ को ये सब करने के लिए कहा था। हुई माँ, अब क्या होगा? आगे हम देखते हैं कि लड़ाई के चलते बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जाने लगे। तो सोफी ने उदास होकर कहा कि ऐसे तो जल्दी ही सारा शहर खाली हो जाएगा। फिर मार्क सोफी से उदास होकर पूछने लगा कि क्या तुम हम सबको छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने चली जाओगी? तो सोफी ने मार्क को मना कर दिया और कहा कि तुम सभी मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मार्क बहुत खुश हो गया। तब हम देखते हैं कि कैल्सीफर की आग उस कीड़े को खाने की वजह से बहुत हल्की हो गई और सोफी के काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी आग नहीं बढ़ी। तब धुएं से परेशान होकर सोफी ने मार्क से खिड़की खोलने के लिए कहा, लेकिन विच ऑफ द वेस्ट ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। नहीं, खिड़की मत खोलना, क्योंकि अब कैल्सीफर की हालत इतनी ज्यादा ठीक नहीं रही कि वो उनको छुपा सके। इतने में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा लड़ाकू जहाज शहर में बम गिराते हुए उनके घर के ऊपर से गुजरने लगा।
तभी सुलेमान के सिपाही भी सोफी को घर से बाहर खड़े देखते ही उसकी तरफ पड़ने लगे। जैसे ही सोफी ने उन्हें देखा वो भागकर घर में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर सोफी की नजर एक लड़ाकू जहाज पर पड़ी जो उनके घर के ऊपर बॉम्ब फेंकने लगा। सोफी ये सब देखकर बुरी तरह से डर गई। अभी हम हॉल को देखते हैं जो किसी तरह से उस बॉम्ब को पकड़कर इधर उधर फेंककर सोफी की जान बचाता है। हॉल को देखते ही सोफी उसे गले लगा लेती है। तभी हम देखते हैं कि सुलेमान के राक्षस भी घर में घुसने लगे, इसलिए हॉल सोफी को अंदर ले गया और उसने अपने जादू से कैल्सीफर की आग भी जला दी, जिससे वो सिपाही भी घर के बाहर भाग गए। अब कैल्सीफर हॉल को बताता है कि विच ऑफ द वेस्ट ने उसे कुछ अजीब सा खिला दिया, जिससे उसकी ये हालत हो गई। हॉल विच ऑफ द वेस्ट से पूछने लगा कि क्या वो चीज सुलेमान ने भेजी थी। ये सुनकर विच ऑफ द वेस्ट हॉल से कहती है कि इस बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। फिर हॉल ने सोफी को अंदर ही रहने के लिए कहा और खुद बाहर जाकर सब ठीक करने लगा। तो सोफी ने उसे रोक लिया और कहा कि लड़ाई करने की बजाय हम कहीं और भाग जाते हैं। लेकिन फिर हॉल कहने लगा कि अब मैं और नहीं भाग सकता और अब तो मेरे पास एक कारण भी है, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। ये कहकर हॉल वहां से उड़ गया और सोफी पीछे से उसे उदास होकर देखती रही। उसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान को उनके घर का पता लग गया। अब उनके घर को चारों तरफ से सिपाहियों और राक्षसों ने घेर लिया था। लेकिन तभी सोफी दूसरे पोर्टल का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई, जहां उसने देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। और दूर से जब उसने अपने शहर को देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि सारा शहर आग की लपटों में था। उसके शहर में लगातार बम फटने लगे। अभी सोफी ने देखा कि हॉल ने अपने आप को जादू से एक भयंकर राक्षस में बदलकर एक बहुत बड़े लड़ाकू जहाज को तबाह कर दिया। इसके बाद सोफी इस महल के पोर्टल्स को बदलने के लिए कहने लगी, तो कैल्सीफर ने मना कर दिया और कहा कि हॉल की मदद के बगैर वो इन पोर्टल्स को नहीं बदल पाएगा। सोफी ने कहा कि हमें ये करना ही होगा, नहीं तो हॉल हम सबको बचाने के लिए लड़ता रहेगा। सोफी को डर लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हॉल कभी वहां से बच के नहीं आ पाएगा। तभी कैल्सीफर ने कहा कि अगर अब हम पोर्टल्स को बदलने की कोशिश करेंगे तो सुलेमान से पकड़े जाएंगे। लेकिन सोफी ने उसकी एक न सुनी। इतने में माँ घबराया हुआ भागकर सोफी के पास आया और उसने बताया कि बॉम्ब्स की वजह से उनका महल अब टूटने लगा है। तभी हम देखते हैं कि सोफी कैल्सीफर को पैन में उठाकर महल के बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी कैल्सीफर ने कहा कि अगर वो महल से बाहर गया तो महल गिर जाएगा। लेकिन सोफी नहीं मानी और कैल्सीफर को महल के बाहर ले गई। जैसे ही कैल्सीफर बाहर पहुंचा, देखते ही देखते सारे महल के टुकड़े टुकड़े हो गए और सब इधर उधर बिखर गया। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये महल था ही नहीं। फिर सोफी दोबारा से महल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी और फिर अंदर जाकर कैल्सीफर को उसकी जगह पर वापस रखकर उसके लिए कुछ लकड़ियां ले आई। उसके बाद सोफी ने कैल्सीफर से कहा कि अब तुम इस महल को हॉल की तरफ ले चलो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो कैल्सीफर। ये सुनकर कैल्सीफर मान गया और फिर सोफी से उसकी आंखें मांगने लगा। तो सोफी घबरा गई और उसने कैल्सीफर को अपनी चोटी देने का फैसला किया। सोफी की चोटी खाते ही कैल्सीफर एक बहुत बड़े आग के राक्षस में बदल गया और महल को एक बार फिर ठीक करने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैल्सीफर ने इस बार बहुत छोटा सा महल बनाया ताकि वो जल्दी चल पाए और जल्द से जल्द हॉल के पास पहुंच सके।
फिर ये देखकर सोफी बहुत खुश हुई और उसने कैल्सीफर का शुक्रिया अदा किया। ये सुनकर कैल्सीफर बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे अपनी आंखें या दिल देती तो सोचो मैं फिर क्या क्या कर पाता। ये सुनते ही विच ऑफ द वेस्ट समझ गई कि जिस राक्षस के पास हॉल का दिल है वो कोई और नहीं बल्कि कैल्सीफर ही है। तभी सोफी की नजर हॉल पे पड़ी जो बहुत सारे छोटे छोटे राक्षसों के बीच अकेला उनसे लड़ रहा था। लेकिन फिर विच ऑफ द वेस्ट ने कैल्सीफर से हॉल का दिल अलग कर दिया, जिससे महल भी धीरे धीरे बिखरने लगा। सोफी ने बहुत कोशिश से उस दिल को लेना चाहा, लेकिन विच ने उसे वो दिल नहीं दिया और सोफी भी आग की वजह से जलने लगी। फिर सोफी ने एक बाल्टी पानी हॉल के दिल और कैल्सीफर पे फेंक दिया, जिससे महल एकदम दो हिस्सों में टूट गया और सोफी और हीन एक हिस्से के साथ खाई में जा गिरे। मार्क बहुत दुखी होकर सोफी सोफी चिल्लाता रहा, सोफी सोफी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि किसी तरह से सोफी और हीन दोनों मरने से बच गए, लेकिन सोफी अब बहुत उदास थी क्योंकि उसने कैल्सीफर की आग पानी डाल के बुझा दी थी और अब उसे लग रहा था कि शायद उसने हॉल को भी मार दिया। लेकिन तभी वो हॉल की जादुई अंगूठी फिर से हिलने लगी और सोफी उससे हॉल तक जाने का रास्ता पूछने लगी, तो वो अंगूठी सोफी को रास्ता दिखाते हुए टूटे हुए महल के दरवाजे तक ले आई और फिर उसे दरवाजा खोलने को कहा। सोफी ने जैसे ही वो दरवाजा खोला तो अंगूठी ने उसे अंदर जाने को कहा और सोफी और हीन दोनों ही उस दरवाजे से अंदर चले गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर चलने के बाद सोफी और हीन एक कमरे तक पहुंचे। फिर उस कमरे से अपने आप गायब होने लगी। तब सोफी ने वहां छोटे हॉल को घूमते हुए देखा और वो भागकर उसके पास जाने लगी। सोफी समझ नहीं पा रही थी कि वो हॉल के बचपन में कैसे पहुंच गई। जैसे ही वो एक जगह कुछ देखने को रुकी तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तारा हॉल के हाथों में आ गया और हॉल उसे खा गया। फिर वो तारा हॉल का दिल लेकर बाहर आया। ये देखकर सोफी समझ गई अब वो दरवाजा भी पूरी तरह से गायब हो गया। तभी उस दरवाजे से बाहर आते ही सोफी और हीन को हॉल मिल गया और सोफी ने उससे इतना लेट आने के लिए माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, और उसे चूम लिया। साथ ही सोफी ने हॉल से कहा कि उसे कैल्सीफर के पास ले चले। ये सुनकर हॉल सोफी और हीन को लेकर उड़ गया और थोड़ी देर ही हॉल उस बड़े पक्षी के रूप से वापिस इंसान के रूप में आ गया। ये देखकर मार्क डर गया और उसने सोफी से पूछा कि क्या हॉल मर गया, तो सोफी ने मना कर दी, शुक्रिया। फिर सोफी ने कैल्सीफर से पूछा कि अगर मैं हॉल का दिल उसे वापिस कर दूं तो कैल्सीफर का क्या होगा, तो कैल्सीफर ने कहा कि उसे लगता है कि ही देर में कैल्सीफर वापिस निकला और चिल्लाने लगा कि अब तो आजाद है, आजाद, और ये कहकर वो आसमान में उड़ गया। तभी हम देखते हैं कि जितना महल बचा था वो भी नीचे गिरने लग गया क्योंकि सोफी ने कैल्सीफर का श्राप तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक खाई में गिरने लगे, तो स्केयर क्रो ने किसी तरह अपनी डंडी के सहारे से उस महल को ज्यादा तेज गिरने से रोक लिया, जिससे वो सब बच गए। और फिर सोफी ने स्केयर क्रो की मदद के लिए उसका शुक्रिया करने के लिए उसे चूम लिया। जैसे ही सोफी ने उसे चूमा तो वो स्केयर क्रो भी एक राजकुमार में बदल गया और उसने भी सोफी को उसका श्राप तोड़ने के लिए शुक्रिया कहा, शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि हॉल को भी होश आ गया और वो कहने लगा कि वो यहाँ कैसे आया
और उसे उसकी बॉडी पर कुछ बहुत ही अजीब सा वजन महसूस हो रहा है। तभी सोफी ने कहा कि दिल का वजन बहुत भारी होता है और अंत में सबके श्राप टूट जाते हैं और सोफी और हॉल एक दूसरे से गले लग जाते हैं। तभी कि तुम अब घर जाओ और अपने राजा को ये जंग बंद करने के लिए कहो। फिर राजकुमार ने विच ऑफ द वेस्ट से जंग रोक कर वापिस आने का वादा किया, जिससे हीन भी बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुलीमैन उन सबको एक क्रिस्टल बॉल से देखकर हीन से बात करते हुए कहा कि तुम्हें पहले बात करनी चाहिए थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैल्सीफर वापिस आ गया और सोफिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम देखते हैं कि अब लड़ाई बंद हो गई और हॉल का महल भी भत्ते से जानवर की बजाय अब बहुत ही सुंदर हो गया था और वो सब खुशी खुशी उस महल में बैठकर कहीं दूर उड़ गए।